देश में कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इमालिया गांव की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आप खुद सोचेंगे कि सरकार जो कह रही है और ज़मीनी हकीकत क्या है, उसमें कितना अंतर है। इमालिया गांव के ओमकार यादव के अनुसार उनके 4 भाई, 2 बहनें और मां की कोविड से मौत हो गई। उनकी मौसी इस सदमे को सहन न कर सकी और उनकी हृदयघात से मौत हो गई। वे आगे बताते हैं कि उन्होंने सुबह अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और फिर उसी दोपहर 3 भाइयों का अंतिम संस्कार किया। उनके छोटे भाई और 2 बहनों की अगले दिनों में मृत्यु हो गई। लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित इमालिया गांव खामोश सदमे और शोक में डूबा हुआ है। 25 अप्रैल से 15 मई के बीच 20 दिनों के भीतर एक परिवार के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई। 8वां सदस्य लगातार मौतों के सदमे को सहन करने में असमर्थ था और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। मृतकों में परिवार के 4 भाई भी शामिल हैं। यादव ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन बेड और उचित इलाज नहीं दिया गया। सोमवार को उन्होंने परिवार के 5 सदस्यों की 13वीं रस्म अदा की। शेष 3 सदस्यों के लिए अनुष्ठान बाद में किया जाएगा। गांव के मुखिया मेवाराम ने कहा कि सरकार की ओर से एक भी प्रतिनिधि गांव में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मौतों के बावजूद गांव में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि हमें अपना बचाव करने और इलाज के बिना मरने के लिए छोड़ दिया गया है। परिवार के बच्चे अभी तक सह नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग अचानक से गायब क्यों हो गए। परिवार के एक सदस्य ने कहा, जब शव आए तो हमने उन्हें एक पड़ोसी के घर भेज दिया। वे अब सोचते हैं कि लापता सदस्य जल्द ही लौट आएंगे। उन्होंने अपने माता पिता को खो चुके इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता व्यक्त की। अब एक और गांव की कहानी सुनिए। उस गांव में हर तरफ मुंडन कराए लोग दिख रहे हैं। ये गांव है बिहार के भोजपुर में कुल्हड़िया गांव। किसी न किसी ने अपने परिवार, रिश्ते, नाते, भाई, बहन, पिता, दादा, चाचा को खोया है। सबकी कहानी करीब एक जैसी ही है। हमने जानकारी मिली कि भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव में पिछले 2 महीने में करीब 80 से 100 लोगों की जान गई है और हम लगातार पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों में जहां तक हमसे बन पा रहा है, हम लोग वहां पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ कुल्हड़िया में आए हैं। यहाँ ग्रामीणों से, यहाँ के आम लोगों से यहाँ से बातचीत कर पता चला कि स्थिति बहुत भयावह रही। सही स्थिति में जांच नहीं हो पाने के कारण काफ़ी लोगों की जाने गई और पता भी नहीं चल पाया कि उनकी जान जाने की कारण क्या थी। हमने अपने तरफ से प्रयास किया है कि विपरीत परिस्थिति के लिए एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर अस्पताल जाने में अगर सुविधा के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन किट जिसमें जरूरी पैरासीटामोल, विटामिन सी, डी, कफ सिरप, सैनिटाइजर, मास्क का एक किट बना हुआ है और खांसी सर्दी रहने की स्थिति में सिट्रीजिन दवाइयाँ और कुछ वेपोराइज़र ताकि वो स्टीम ले, तो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और आगे भी हम संपर्क में रहेंगे और अपने तरफ से प्रयास करते रहेंगे कि जो भी संभव हम लोग सहायता पहुंचा सकें, हम लोग पहुंचा। मौत के बढ़ते सिलसिले से पूरा गांव सहमा हुआ है और चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। श्राद्ध कर्म के लिए मौतों का सिलसिला थमने का इंतजार तक करना पड़ा। भोजपुर जिले का यह कुल्हड़िया गांव में एक ही घर में 4 अर्थियां उठी। गांव में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि पिछले महीने सोचिए कि 2 दिन में 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। तकरीबन 2 महीने में 125 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। एक अखबार के मुताबिक इन मौतों का जिक्र सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। गांव में कोरोना जांच केंद्र की कमी है। लोग बता रहे हैं कि इलाज के नाम पर सिर्फ दावे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में उपलब्ध है ही नहीं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे आरा आना पड़ता है या कोई लबर। इतनी दूर ले जाने के दौरान मरीज अक्सर दम तोड़ देते हैं।